गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 87वीं वीडियो हमारी 11वीं विविध की है और पिछले 86वीं वीडियो में हमने जो काम किया था उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उन 4 क्वेश्चंस के बाद जब हम आते हैं नंबर 5 पर, तो इसको देखिए, टॉपिक वही है सेम। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन को आप खुद ज़रूर करके देखें, उसके बाद फिर इसको देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को खुद कर पाने की स्थिति में हैं तो एक बार खुद करिए और बाद में फिर उसको चेक करिए कि हमने सही किया या गलत किया, है ना। तो जैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है कि y² बराबर 2x, y² बराबर 2x तथा वृत्त x² प्लस y² बराबर 8। ये तो नंबर 1 डाल दीजिए इस पर। और एक है x² प्लस y² बराबर 8, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, वही ऑप्शन है, तरीका वही निकालना है। अब बात करते हैं इसकी कि अगर हम इस वृत्त को देखते हैं, वृत्त 2 को देखते हैं, तो वृत्त 2 में 2 चीज़ें हमें निकालनी है। वृत्त का केंद्र, पहले तो वृत्त का केंद्र। अब वृत्त का केंद्र क्या है, जब इस स्थिति में आते हैं तो वृत्त के केंद्र की बात कर रहे हैं, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, 0 0 होगा, है ना। वृत्त का केंद्र 0 0 होगा। और त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या है 2√2। डिटेल बात कर चुके हैं। 8 का अंडर करेंगे तो 8 का अंडर करेंगे तो 2√2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर उसके बाद में जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो केंद्र तो 0 0 और त्रिज्या 2√2। फिर y² बराबर 2x आता है, तो y² बराबर 2x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, सीधा आ रहा है। और यहाँ से एक लंब डाल दिया हमने, ये स्थिति आ गई, है ना। ये मूल बिंदु हो गया और ये इसकी त्रिज्या होगी। तो आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप का। और जो क्षेत्र हमको चाहिए, जो परिबद्ध क्षेत्र है ये वाला, दोनों से परिबद्ध क्षेत्र चाहिए। ठीक, तो एक लाइन जो उसको डिवाइड कर रही है वो ये वाली है, बीच वाली। ये बीच वाला क्षेत्र इसको डिवाइड करता है। फिर दूसरी बात, हमें 2 क्षेत्रों के लिए काम करना है। एक तो ये वाला क्षेत्र है जिसके लिए काम करना है, एक ये वाला क्षेत्र है जिसके लिए काम करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है आपको खूब अच्छी तरह से। एक स्ट्रिप यहाँ ले लेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ ले लेंगे और ये गति करेंगी। अब मुद्दा ये आता है कि ये गति कहाँ से कहाँ तक करेगी। तो ये तो क्लियर बात है कि भाई 0 से 2√2 तक गति नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर 0 से और 2√2 तक आ गई तो पहले तो ये इस परवलय को यानी y² बराबर 2x को टच करती हुई चल रही है यहाँ तक, इस लाइन तक तो y² बराबर 2x को टच करती चल रही है। फिर इस लाइन के बाद से इसने वृत्त को टच करना शुरू कर दिया, है ना। तो दोनों आकृतियाँ अलग अलग हो गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक बार में ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमें क्या काम करना है, हमें अलग अलग कर लेना है इसको, है ना। अलग अलग करिए इसको। तो कैसे आएगा, सबसे पहले काम करते हैं। पहले तो हमें ये बिंदु चाहिए, ये वाला, कि ये वाला जो बीच का बिंदु आ रहा है ये कौन सा है, पहले इसके लिए निकालना है काम। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर तो y² का मान है 2x के बराबर, y² का मान 2x के बराबर। अब इस y² के मान को हम यहाँ रख रहे हैं इस जगह पर। तो क्या वैल्यू बनती है, x² प्लस 2x आ गया, 8 को भी इधर भेज दिया तो -8 बराबर 0। अब देखिए एक द्विघात समीकरण बन गई, है ना। इस द्विघात समीकरण के टुकड़े बनेंगे कि x² प्लस 2x -8 आ रहा है। अब इसके टुकड़े बताइए क्या आएगा, कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 4 आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 बनेंगे, यही आएगी ना। तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इनमें से x कॉमन निकाल लिया
तो x प्लस 4 हो गया, इनमें से -2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4 हो गया बराबर 0 हो गया। इससे नीचे दिख रहा है ये वाली लाइन, यहाँ तक तो दिख रही है। फिर इसके बाद इधर लिख देते हैं इसको। अब इसके बाद में इनमें से कॉमन क्या आया, x प्लस 4, फिर इनमें से क्या चीज़ बच गई, x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। यहाँ से आ जाता है x बराबर -4 और एक बार आ जाता है x बराबर 2। तो दो वैल्यूज़ हमको मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेकिन अब जैसे पहले हुआ था उसमें भी तो यही केस आया था कि दो वैल्यूज़ आई थी, लेकिन ये वाली वैल्यू तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ आ रहा है 2 √2, तो इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पर भी तो -2 √2 प्राप्त करेगी। भाई त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या, तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी, सब जगह बराबर रहेगी। ये आ रहा है -4, -4 तो इस रेंज से बाहर चला गया, ठीक है, -4 तो इस रेंज से बाहर गया, यानी वृत्त से भी बाहर चला गया वो। तो ये हमारे काम का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट काम का नहीं है। कौन सा पॉइंट काम का है, x बराबर 2 काम का है, ठीक है, x बराबर 2 काम का है। तो इस 2 को यहाँ रख लेते हैं, मतलब ये जो लाइन आ रही है ना, ये x अक्ष को कहाँ काट रही है, ये x अक्ष को 2 पर काट रही है। क्लियर हुई बात, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम ऐसा आ चुका है, बस अंक बदले हुए थे। अब हम काम करते हैं, अब हमें दो क्षेत्र चाहिए, 0 से 2 तक। पहले तो 0 से 2 तक परवलय का y यूज होगा, फिर 2 से 2√2 तक इस वृत्त का y यूज होगा, है ना। तो दो तरीके से काम करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले 0 से 2 तक, तो 0 से 2 आया, 2 से गुणा करना है, डबल करना है, क्योंकि ये क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रिप तो ऊपर ऊपर चल रही है, तो नीचे के क्षेत्र में तो हमने बात ही नहीं की, जबकि दोनों क्षेत्र सममित हैं, ऊपर और नीचे। तो जब दोनों क्षेत्र सममित हैं तो इसका क्षेत्र इस क्षेत्र के बराबर होगा, तो हम केवल इतने क्षेत्र का मान निकालेंगे, उसका 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्षेत्र भी आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इस क्षेत्र का मान निकालते हैं, उसका भी 2 से गुणा कर देंगे तो डबल क्षेत्र हो जाएगा, है ना। क्लियर बात है। अब 2 से गुणा किया, 0 से 2 आ गया, और y dx, ये जो y dx है ये तो है परवलय के लिए, सही है, और प्लस फिर वही 2 से गुणा करना है, डबल करना है, 2 से 2√2 हो गया, ये y dx हो गया, और ये किसके लिए आ रहा है, ये वृत्त के लिए आ रहा है। क्लियर है बिल्कुल। अब इनमें वैल्यू डाल दीजिए और सॉल्व करिए, बस ये आंसर हो जाएगा। तो 0 से 2 y dx, अब परवलय का y निकालना है, ठीक है। इसको मैं यहीं कर देता हूँ, आप उसको साइड में करिएगा, वहाँ मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी बाद में। तो जैसे y² बराबर 2x है, अब इसका y निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2x। तो y बराबर √2 और √x, ऐसे तो लिखेंगे, √2 और √x। अब √2 तो है कांस्टेंट, उसको तो निकाल के बाहर रख देंगे, √x है, इसको अंदर रखेंगे। तो √2 को तो बाहर रख दिया और √x को अंदर रख लिया, फिर प्लस 2 बाहर चली रहा है, 2 से 2√2, ये लिमिट चल रही है। अब बात आती है कि भाई आपको वृत्त का y चाहिए, तो वृत्त का y निकालिए। जब वृत्त का y निकालते हैं तो वृत्त का y निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, भाई y² बराबर x² + y² बराबर 8 है, हमें y का मान चाहिए, तो y² बराबर 8 - x² हो जाएगा। तो y, इसको भी थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं कि x² + y² बराबर 8 है, तो y² बराबर 8 - x², ऐसे ही होगा ना। यहाँ संकेत लिख रहा हूँ बस मैं, करना तो आपको खुद है अभी है। तो y का मान क्या होगा, जब y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 8 - x² का अंडर रूट हो रहा है, तो यहाँ आ जाता है 8 - x² का अंडर रूट, और ये आ जाता है dx। यानी फॉर्मूला बन रहा है a² - x² का। a² - x² का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब आप इसको साइड में नोट करना, उस तरफ जहाँ पर भी आप काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, कोई फार्मूला या कोई भी रफ चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसके साइड में उसको लिखिए। हो सकता है मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने यहाँ साइड में नहीं लिखा था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये तो हो ही गया काम इसका, तो यहाँ से a बराबर
2 अंडर रूट 2 और x की पावर 1/2 या रूट x, एक ही बात है। तो x की पावर 1/2 को अगर हल करते हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आता है x की पावर 3/2 बटे में 3/2, 0 से 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 3/2 है ना, 3/2 है, ये हट के बाहर आएगा तो 2/3 बन जाएगा, यहाँ पर आएगा जब, तो 2/3 होगा तो गुणा हो जाएगा। क्या मान बनता है? तो ये हो जाता है, यहाँ 2 गुणा हो जाता है 4 अंडर रूट 2 बटे 3 और यहाँ आ गया x की पावर 3/2, 0 से 2। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन तो कंप्लीट। अब इधर आ जाइए, जब इस पोर्शन में काम करते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्या वैल्यू बन रही है इसकी? इसकी वैल्यू बन गई x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो a की जगह पर क्या आएगा? 2√2, है ना। कर चुके हैं हम सब काम, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट उस चीज़ को कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक काम और करिए, अब तो आपको बस मान रखना है, तो हम मान को यहाँ पे रख लेते हैं और इसकी जगह पर लिख देते हैं, लिमिट लगा लेते हैं 2 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2। सही है। तो हालांकि खैर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 0 की पावर 3/2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही छोड़ दिया। अब आ जाइए, ये वाला मान रखना है, उच्च सीमा रख रहे हैं। तो पहले उच्च सीमा रखी, उच्च सीमा जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 8 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 2√2 रखेंगे, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 8 आएगा। 8 माइनस 8 कर दिया, 0 हो गया, 0 का गुणा इससे हुआ, 0 हो गया। तो पहला पोर्शन 0 प्लस यहाँ पर 4 आया, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा। फिर यहाँ पर रख दिया 2√2 बटे में 2√2, ये दोनों कट गए, 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। ठीक है ना, ये मान आ गया। फिर 2 को यहाँ रखिए, 2/2 1 हो जाएगा। फिर 2 को हमने यहाँ रखा तो 1 है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रख दिया 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया। 8 में से 4 माइनस हो गया, 8 में से 4 माइनस 4 बच गया, अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है, तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। हो गया पोर्शन ये कंप्लीट। फिर 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पर रख दिया 2 से 2 कट गया, 1/√2 बच गया। 1/√2 साइन में 45 डिग्री का मान होता है, यानी π/4 होता है। तो π/4 यहाँ रख दिया, और ये हमारी लिमिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। अब इनका सॉल्यूशन करिए। तो a बराबर 4 अंडर रूट 2 बटे में 3 है। अब 2 की पावर 3/2 आ रही है। 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2। 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है भाई? 2 के ऊपर 1.5 पावर, 1.5 पावर का मतलब होता है 1 पावर पूरी, 1 पावर आधी। तो इसका मतलब 2 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 0 तो है ही, खत्म। प्लस फिर आ गया ये इधर, ये कट गया तो यहाँ से बच गया 2π, फिर माइनस 2, ऐसे ही ये माइनस अंदर गया, 4 से 4 कट गया, माइनस π बच गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर, अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16/3 हो गया। ये आ जाता है 16/3 प्लस ये अंदर, इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2π में से π जाएगा तो π-2 हो गया। इनको सॉल्व कर दिया तो a बराबर 16/3 प्लस 2π-4। एलसीएम कर देते हैं इसका। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, अभी तो है गुंजाइश, एक लाइन की और गुंजाइश है अभी। तो a बराबर लघुत्तम कर दिया, 3 लघुत्तम आ गया, और 16 प्लस 6π हो गया, माइनस 12 हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं इसको। तो a बराबर देखिए, अब 16 में से 12 माइनस हुए, 16 में से 12 माइनस हुए तो 4 हो गए। 4 प्लस 6π, 4 प्लस 6π और बटे में 3, तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आया तो 2 प्लस 3π और बटे 3, ये वर्ग इकाई, है ना। ये इसका आंसर हो जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका
कंप्लीट है। ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 2 पाई प्लस 4/3। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कर दिया है, इनमें जो ऑप्शन दिए ना आपको, उस ऑप्शन में क्या कर दिया कि इस 3 को अलग अलग करके भाग कर दिया है, ठीक है। तो मैंने वैसे कर दिया कॉमन लेके, तो एक ही बात है, एक बार तो 4/3 हो जाएगा और एक बार जब इसको आप काटेंगे तो 2 पाई आएगा, तो 2 पाई प्लस 4/3 ये भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों चीज़ें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5 आपका कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, ठीक है यहाँ तक। फिर आए नंबर 6 पर। नंबर 6 क्या कंडीशन लेके चल रहा है इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 6, परवलय y² बराबर x, नंबर 1 हो गया, और रेखा x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, ये नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद में कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, कि मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए कंडीशन ये जो आ रही है, पहले तो है एक परवलय है ना, y² बराबर x आ रहा है, तो ये परवलय आ रहा है, और x प्लस वाई बराबर 2, इसको हम अंत्यखंड के हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना। इस लाइन को अगर हम अंत्यखंड बनाना चाहें तो x अक्ष पे 2 अंत्यखंड काटेगी, y अक्ष पर 2 अंत्यखंड काटेगी, लेकिन अगर हम चाहें तो, नहीं तो एक नॉर्मल नियम के अनुसार भी इसको कर सकते हैं। तो कोई वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कंडीशन आती है, y² बराबर x है, तो y² बराबर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, और x प्लस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 2 को सॉल्व करिए। अब रेखा है भाई, रेखा का तो हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से गुजर रही है, हो सकता है यूँ निकल जाए, हो सकता है यूँ निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। तो ये जो स्थिति है, यहाँ से आप x का या y का किसी का भी मान निकाल के यहाँ रखते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं, उस समय 2 बिंदु प्राप्त होंगे। तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे, तब हम ये देखते हैं कि वो जो रेखा का मान होगा वो कहाँ से और कहाँ तक चलेगा। अब समीकरण 2 से मान लीजिए हमने निकाल लिया x का या y का किसी का भी मान निकाल लीजिए, तो समीकरण 2 से x बराबर 2 माइनस वाई समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x की वैल्यू निकाली है ना हमने, इस x की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाता है y² बराबर 2 माइनस वाई। सबका पक्षांतरण करके इधर ले आए, तो y² प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है ना। द्विघात समीकरण में गुणा में 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो इसके टुकड़े 2 एकम 2 होते हैं, तो ये हो जाता है y² प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। इनमें से y को कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 2 आ गया, -1 निकाल लिया तो y प्लस 2 हो गया बराबर 0। तो इस जगह पर यहाँ से हमारे पास 2 मान प्राप्त हो जाते हैं कि कौन कौन से, एक तो आ रहा है y प्लस 2 और एक आ रहा है y माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो y प्लस 2 है, इससे बना y बराबर -2 और यहाँ से बन गया y बराबर 1। अब देखिए इसमें वो व्रत वाली कंडीशन नहीं है कि दोनों में से किसी एक को हमें छोड़ना पड़ेगा ना, दोनों हमें यूज़ करना है, ये भी यूज़ करना है, ये भी यूज़ करना है, क्योंकि एक रेखा बनेगी और जो रेखा है वो 2 बिंदु प्राप्त करेगी, तभी वो रेखा तैयार होगी। हो सकता है वो बिंदु यूँ हो सकता है वो बिंदु यूँ हो, ऐसे हो, कहाँ से हैं अभी नहीं पता, अभी इनके बाद पता चलेगा। तो y बराबर -2 और y बराबर 1 को
हम रख देते हैं समीकरण 2 में या 1 में, कहीं पर भी। तो मान लीजिए हम यहीं रख देते हैं, जैसे y बराबर 2 प्राप्त हुआ है, -2 इसी में रख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं जब y बराबर -2 है ना, -2, तो यहाँ पे -2 रखा तो ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो 2 और 2 हो गए 4, तो x बराबर हो गया 4। इसी तरीके से जब y बराबर 1 रख दिया, जब y बराबर 1 रख देंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 1। तो बिंदु क्या बनते हैं, इससे तो बिंदु बना 4 और -2, और इससे बिंदु बना 1 और 1, ये 2 बिंदु आ गए। ठीक है, x अक्ष पे तो 4, x अक्ष पे 4 और y पे -2, तो जो ये बिंदु बन रहा है, ये देखिए x अक्ष पे 4 और y पे -2, तो लगभग यहाँ मान लेते हैं इस जगह पर, और 1 पे 1, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे भी 1, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, इनको मिलाते हुए, ऐसे मिलाते हुए इनको ले आए और ये हमारा ग्राफ बन जाता है ना। तो y अक्ष का यहाँ पर और y अक्ष का यहाँ पर, अब हम y के सापेक्ष काम करेंगे इसमें, x के सापेक्ष नहीं करेंगे। तो y पे देखिए मान कितना आ रहा है, y पे 1 और यहाँ पर -2, और जो परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है वो ये वाला है, ये वाला परिबद्ध क्षेत्र है। इस परिबद्ध क्षेत्र का मान निकालना है, तो इस परिबद्ध क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम रेखा में से परवलय का क्षेत्र को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो स्ट्रिप हमारी बन रही है वो स्ट्रिप ऐसे आएगी, y अक्ष के प्रति लंबवत आएगी। तो y अक्ष के प्रति अगर लंबवत आती है तो इसके लिए हमें काम करना है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। a बराबर 1 से -2 या -2 से 1, तो निम्न सीमा से उच्च सीमा की तरफ जाते हैं। तो निम्न सीमा से उच्च सीमा की तरफ जाएंगे तो निम्न सीमा क्या आ रही है, -2 और +1, तो -2 से +1 हो गया, है ना। रेखा में से परवलय घटाना है, तो y dx हो गया, तो रेखा -2 से 1 y dx, और ये हो जाएगा परवलय। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। अब क्या करेंगे आप, अब रेखा में से परवलय घटाएंगे तो भाई रेखा में y का मान निकालिए, तो रेखा में y का मान निकाल लेंगे। यहाँ से y का मान सिंपल है भाई, 2 - x कर लेंगे, है ना, सीधा हो जाएगा। और परवलय में y का मान निकालिए, तो परवलय में y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, एक ही बात है। ये मान रख दिया, तो -2 से 1, रेखा में y का मान रखा तो 2 - x dx, और -2 से 1 यहाँ से रख दिया तो √x। एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, ये गलत है ना। क्या गलत हुआ भाई, हमने स्ट्रिप कहाँ ली, y अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, dy आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, x, यहाँ पर भी x dy, ये रेखा के लिए और ये वाला परवलय के लिए, है ना। कईयों ने तो नोटिस कर भी लिया होगा कि गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब y के प्रति हमारी ये जो लंबवत चल रही है ना, y पे लंबवत चल रही है, तो dy आएगा, और x के समांतर चल रही है तो x आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल मिस्टेक है। अब इसमें x का मान चाहिए, यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x का मान हम निकाल चुके, 2 - y, ये dy हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकला हुआ पहले ही, y² और dy हो गया, है ना। अब सॉल्व करिए इसको, बस हो गया। तो ये आ गया 2x - y² / 2, -2 से 1, -y² से y³ / 3 हो गया, -2 से 1 हो गया। सॉल्व कर दीजिए। a बराबर, यहाँ पे उच्च सीमा रखी तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे उच्च सीमा रखी तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, यहाँ उच्च सीमा रखी -4 हो गया, यहाँ उच्च सीमा रखी -4/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर हम ये जो y³/3 आ रहा है, इसमें भी पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा खास काम नहीं है ना। यहाँ पे 1 रख दिया तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दिया तो -8/3 हो जाता है।
तो ये स्थिति हमारे पास यहाँ तक आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्योंकि देखिए दिखने में क्या लग रहा है, 1 से -2 दिखने में लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या बन रही है, निम्न सीमा से उच्च सीमा की तरफ जाते हैं। जब भी ये लिमिट रखी जाती है तो आपको बताया जा चुका है ना, निम्न सीमा से उच्च सीमा, तो बड़ी सीमा ऊपर रहेगी, छोटी सीमा नीचे रहेगी। ये मान हम इस तरह से सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कई बार गड़बड़ हो जाती है, जैसे पिछली साल मैंने पढ़ाया था तो सभी बच्चे यही बोल रहे थे कि भाई 1 से 2 क्यों नहीं रख ली, है ना। सब तरह के बच्चे होते हैं, सब तरह के माइंड्स उनके पास होते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो आज तक मेरे पास आए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बेस पे मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है अलग से, जो आपको लग रहा है कि भाई इसमें हमसे छूट गया है, मेरा बोलना छूट गया है, या मैं उस बात को नहीं समझाया है मैंने, तो आप ग्रुप में उस चीज़ को शेयर करिएगा। और फिर जैसे ही वो रिपोर्ट मेरे पास आती है तो मैं आपसे बात करूँगा, जैसा भी होगा, है ना। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब देखिए 2 में से आधा, है ना, 2 में से आधा मतलब 1.5, और 1.5 का मतलब क्या हो गया, 3/2 माइनस, ये -4 है, ये -4/2 है। तो सिंपल बात है, 4/2 का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस का, तो -4 और -2 तो माइनस का 6 हो गया, एक माइनस बाहर चल रहा है तो ये प्लस का 6 हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ जाइए 1/3 -8/3 आ रहा है, 1/3 में से 8/3 को माइनस कर रहे हैं, सिंपल एलसीएम ले लिया तो -7/3 आ गया, है ना। अंदर की तरफ क्या आ गया, -7/3 आ गया। जब -7/3 आ गया तो बाहर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। इस माइनस के कारण ये वाला पार्ट भी प्लस हो जाएगा, तो स्थिति क्या आ गई, +7/3, है ना। तो इसको प्लस कर लेते हैं, हो गया। दोबारा देखिए 7/3 यहाँ से बच रहा है, माइनस का 7/3, है ना। जैसे ही खुलेगा बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7/3। तो अगर मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से, यहाँ पर +7/3 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, वो 6 दूनी 12, 12 और 3 15/2 और प्लस 7/3 हो गया। इनका एलसीएम कर दिया, यहाँ 6 आ गया, 3 दूनी 6, ये 45 हो गया, ये 2, ये 14 हो गया। 45 और 14 कितने हो गए, 59/6। बस आप ऑप्शन वाला है, कैसा है ये, ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई मिस्टेक हो गई। देखिए एक माइनस में मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हुई है, इस वजह से आंसर में मिस्टेक आई। यहाँ देखिए ना, 1/1 उच्च सीमा रखी है हमने, 1/3 तो 1/3 आ गया, -2 रखा है यहाँ पे इस जगह पर, तो माइनस का ये जो चिन्ह आ रहा है ये तो उच्च सीमा के बाद जब हम निम्न सीमा रखते हैं तो माइनस का चिन्ह आता ही है, तो वो माइनस का चिन्ह आ गया। -2 यहाँ रख दिया तो माइनस का 8/3 आएगा, तो वो माइनस का होगा, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, है ना। ये मिस्टेक हुई है यहाँ छोटी सी एक। और जब आप इसको हल करते हैं तो 1/3 और 8/3 दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, 9/3 बनता है। 9/3, 9 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 आएगा, तो ये -3 हो गया। यहाँ पर माइनस तो ये वाला लगा ही हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/3 हो जाता है, तो 15/2 हो जाता है, 15/2 और -3 है ना। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो a बराबर एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 15 - 6 बराबर बटे में 2 आ रहा है, 15 में से 6 गए, 9/2 आ जाएगा, बस वर्ग इकाई। तो कौन सा मेथड लेके चल रहे हैं उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस आंसर इसका जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा इसी प्रकार से निकाला जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, और इसका आंसर हमारा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 7 को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, है ना, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार रिवाइज़ करिएगा, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें इनको भी रिवाइज़ करिए, जो भी बातें बता रखी हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में हम अगला काम शुरू करते हैं।